नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं सबा नूरी आपको सुना रही हूँ लेखिका पिंकी नारंग की कहानी मायका। कब आ रही है हमारी बिटिया रानी? इस बार आओ तो कुछ ज्यादा दिन के लिए आना। यूं पल में आना पल में जाना नहीं भाता हमें। सुषमा फोन पर बेटी से दुलार करते हुए कह रही थी। ठीक है माँ, ज्यादा दिन की छुट्टी लेकर आऊंगी। वैसे कभी माँ का मन भरता भी है बेटी से। और अदा किलकिलाकर हंसने लगी और हंसते हंसते अचानक से सीरियस होकर सुषमा से कहने लगी, माँ एक बात पूछूं? नाराज तो नहीं होगी? कल निम्मो बुआ मिली थी बाजार में। एक ही शहर में है, कभी कभी मुलाकात हो जाती है। बहुत कमजोर हो गई हैं। खूब प्यार कर रही थी मुझे। बात करते करते आंखें भर आ रही थीं। मुझे कह रही थी जब मायके जाऊं तो उन्हें 1-2 दिन पहले फोन कर दूं। अपने हाथ के बने बेसन के लड्डू पापा के लिए भेजना चाह रही थी। कह रही थी उनके भाई को बहुत पसंद है। मैंने भी कह दिया, बुआ इस बार आप भी चलिए ना मेरे साथ कानपुर। वो आपका भी तो मायका है। माँ जानती हो, मायके के नाम से वो मुंह दूसरी तरफ करके दुपट्टे से अपनी गीली आंखें पोंछने लगी। सच माँ, मुझे एहसास हुआ दादा दादी के जाने के बाद तो बुआ का मायका जैसे छूट ही गया। और ना तो पापा और ना ही आपने बुआ को कभी ऐसे बुलाया जैसे आप दोनों मुझे बुलाते हैं। क्या मायका सिर्फ पेरेंट्स के रहने तक होता है? अगर ऐसा है तो मुझे भी इस कल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भैया भी। रोते हुए अदा ने फोन रख दिया। बेटी की बातों ने सुषमा को सोचने पर विवश कर दिया था। क्या वो सच में ऐसे समाज की नींव रख रही हैं? सासू माँ बाबूजी के रहते दीदी की हंसी कितनी गूंजती थी इस घर में। वो भूल गई थी ये घर अगर उसकी बेटी का मायका है तो इस घर की दूसरी बेटी उसकी ननद भी है। फिर से अपने घर में बेटियों की हंसी सुनने के लिए जब उसने अपनी ननद को फोन किया तो भाभी की आवाज सुनकर ननद सोमैया का गला भराया। सुषमा ने भी हंसते हुए कहा, दीदी बेसन के लड्डू ज्यादा बनाना, अब मैं भी खाती हूँ, पर खाती सिर्फ आपके हाथों से हूँ, इसलिए जल्दी आना अपने मायके। दोनों की भीगी भीगी हंसी सारे माहौल में गूंजने लगी। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे सबा नूरी की आवाज में लेखिका पिंकी नारंग की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।